हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के प्रमुख भाग लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में आपकी एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से भाग इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको डबल स्टार बना लेना है दोस्तों। आपको याद रखना है, तो आपको याद क्या रखना है, भाग एक में। ठीक है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख दोस्तों संविधान के भाग एक में है। और दोस्तों, भाग एक में जो अनुच्छेद है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, आपको याद रखना है 1 से 4 तक। ठीक है दोस्तों, भाग एक का जो संबंध है दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 तक है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में भी। तो दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन से भाग में हो जाएगा, हमारे भाग एक में, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा भाग 2 में। ठीक है दोस्तों, नागरिकता का उल्लेख दोस्तों संविधान के भाग 2 में है, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों, भाग 2 का जो उल्लेख है दोस्तों वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है भाग 2। और दोस्तों, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता दोस्तों कौन से देश के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, क्या याद रखना है, इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, आपको याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम पूछा गया है, डबल स्टार बना लेना है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में हो जाएगा, भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, भाग 3 में दोस्तों संविधान के मौलिक अधिकार हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों, भाग 3 जो है ना, ये अनुच्छेद 12 से 35 है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक है, 12 से 35। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मौलिक अधिकारों का विषय जो है ना दोस्तों कौन से संविधान से लिया गया है, किस किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, याद रखना आपको, अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों को, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और दोस्तों, एक बात और याद रखनी है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना किसे कहा जाता है संविधान का मेग्ना कार्टा। तो याद रखना भाग 3 को ही कहा जाता है भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम पूछा गया है, डबल स्टार बना लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक है दोस्तों, कौन से भाग में है, भाग 4 में, आपको याद रखना है। दोस्तों, संविधान के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे भाग 4 में। और दोस्तों, भाग 4 का जो अनुच्छेद है वो है 36 से 51 तक। ठीक है दोस्तों, 36 से 51 तक का उल्लेख किया गया है भाग 4 में, आपको याद रखना है। और दोस्तों, पूछा जाता है आपसे कि संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों राज्यों के, वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है, आयरलैंड के। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड के दोस्तों आयरिश संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, आपको भूलना नहीं है, पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही बार दोस्तों आ सकता है एग्जाम में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इनको मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, दोस्तों आपको ये बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या याद रखना है आपको, भाग 4 का ए। ठीक है दोस्तों, 4 का दोस्तों कै भी बोल सकते हैं, हिंदी में कै भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और ए भी आ सकता है। तो दोस्तों, भाग 4 का ए। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और दोस्तों, इस भाग में दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, भाग कहाँ तक है दोस्तों, 51 के ए तक है अनुच्छेद। और दोस्तों, पूछा जाता है आपसे कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, रूस। ठीक है दोस्तों, रूस के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, रूस के संविधान से दोस्तों ना और भी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो है ना कौन से देश के संविधान से ली गई हैं, रूस के, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, भाग 8 में। ठीक है दोस्तों, भाग 8 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन का उल्लेख आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों इससे पहले आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले क्वेश्चन से करते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में। दोस्तों डबल स्टार बना लेना है आपको, बहुत ही बार एग्जाम पूछा गया है। तो दोस्तों पंचायत का जो उल्लेख है दोस्तों, तो वो संविधान के भाग 9 में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में भी। आइए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। तो दोस्तों आपको याद रखना है भाग 15। ठीक है दोस्तों, दोस्तों संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख है, निर्वाचन का। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है ये भी। और दोस्तों इसके अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है दोस्तों। जो निर्वाचन है दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक का अनुच्छेद में है, आपको याद रखना है 324 से 329। ठीक है दोस्तों, 324 से 329 तक के अनुच्छेद का उल्लेख है दोस्तों भाग 15 में। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि निर्वाचन का विषय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्य भाषा। ठीक है दोस्तों, राज्य भाषा का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में। दोस्तों बहुत ही बार एग्जाम पूछा गया, इसके बारे में भी डबल स्टार बना लेना है। तो दोस्तों कौन से भाग में है, भाग 17 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है भाग 17 में दोस्तों राज्य भाषा का उल्लेख है। और दोस्तों इस भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है वो भी याद रखनी है आपको, 343 से 351। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों, कि दोस्तों भाग 17 कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, 343 से 351 तक आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अनुसूची नंबर 8 में है। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 8 में भारतीय भाषा 22 भाषा का उल्लेख है, आपको याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपात उपबंध, जिसे दोस्तों आपातकालीन शक्तियाँ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आपात उपबंध का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा भाग 18 में। दोस्तों बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपातकालीन जो शक्तियाँ आपात उपबंध है वो संविधान के भाग 18 में है। और दोस्तों इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आपको याद रखना है भाग 18 के, वो हैं 352 से 360 तक। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 352 से 360 तक का उल्लेख है भाग 8 में, आपको याद रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि आपातकालीन शक्ति जो आपात उपबंध है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है जर्मनी के। ठीक है दोस्तों, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं आपातकालीन शक्तियाँ आपात उपबंध। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि वित्तीय आपात दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना 360 में है। ठीक है दोस्तों, 360 में है वित्तीय आपात। और दोस्तों वित्तीय आपात जो है ना दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा था कि दोस्तों के न्यायिक पुनर्विलोकन की अभिक्रिया कहाँ से ली गई है। तो आपको याद रखना है अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में। दोस्तों बहुत ही बार एग्जाम पूछा गया है, डबल स्टार बना लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वो भाग 20 में है। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 20 में किसका उल्लेख है, संविधान संशोधन का। और दोस्तों इसका अनुच्छेद जो है ना आपको याद रखना जरूर से, बहुत ही बार एग्जाम पूछा गया है। संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 368 में। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, 368 में किसका उल्लेख है, संविधान संशोधन का, जो कि भाग 20 से रिलेटेड है। और दोस्तों पूछा जाता है आपसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई, फिर पढ़ाई हो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।